गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 28 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 28 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। गुरु जी कहते हैं कि हे मानव योगी, तुम संतोष रूपी मुद्राएं, दुष्कर्मों से लाज रूपी पात्र, पाप रहित होकर लोक परलोक में बनाई जाने वाली प्रतिष्ठा रूपी चोली ग्रहण कर तथा शरीर को प्रभु के नाम सिमरन रूपी विभूति लगा कर रख। मृत्यु का सिमरन करना तेरी गोदड़ी है, शरीर का पवित्र रहना योग की युक्ति है। अकाल पुरुष पर दृढ़ विश्वास तुम्हारा डंडा है। इन सब सदाचारों को ग्रहण करना ही वास्तविक योगी भेष है। संसार के समस्त जीवों में तुम्हारा प्रेम हो, अर्थात उनके दुख सुख को तुम अपना दुख सुख अनुभव करो। यही तुम्हारा आईपंथ यानी योगियों का श्रेष्ठ पंथ है। काम आदि विकारों से मन को जीत लेना जगत पर विजय प्राप्त कर लेने के समान है। नमस्कार है सिर्फ उस सरगुण स्वरूप निरंकार को नमस्कार है, जो सभी का मूल, रंग रहित, पवित्र स्वरूप, आदि रहित, अनश्वर व अपरिवर्तनीय स्वरूप है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6358। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत ही नालायक बेटी शिवानी मेरठ से गुरु जी की रहमतों का, उनके प्यार का शुक्राना सत्संग गुरु पिता के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में पहली बार गुरु जी के आशीर्वाद से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। सोनू भैया जी, अगर आपको ये सत्संग पढ़ने में कोई भी परेशानी आए तो गुरु कृपा से मुझे माफ करना। संगत जी, यूं तो गुरुपा की कृपा, उनकी उपस्थिति हर पल हर लम्हा ही मुझे महसूस होती है। गुरुपा जानते हैं मैं अपने गुरुपा की कोई भी सेवा ठीक से नहीं कर पाती। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं और उससे भी ज्यादा शायद आलस, लेकिन मैं हर लम्हा अपने गुरुपा को याद करती हूँ। मेरी हर सुबह और हर एक रात प्यारे गुरुपा के ही सिमरन करते हुए होती है। पिछले कुछ समय से मेरे मन में न जाने क्यों बहुत डर बना रहता है। शायद इसलिए भी क्योंकि अभी 27 मार्च 2025 को ही मैंने मेरा बहुत छोटा भाई खो दिया है। फिर भी मेरे मालिक, आपने मुझे बहुत संभाला है। संगत जी, जब से मैं वापस गुरुपा की संगत में जुड़ी हूँ, मेरे मन को पहले से बहुत शांति है। 2015 से मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली ही जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। बहुत सारे कष्ट देखे हैं, बहुत सारी गलतियां भी हुई
और भी बहुत कुछ जिंदगी में बीता, कुछ नहीं था मेरे पास, बस एक हाथ कमाना और एक हाथ खिलाना। लेकिन जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, दिन बदलने लगे। उनकी कृपा से आज मैं रोटी की मोहताज नहीं हूँ। आज अपने बच्चों को खूब अच्छे से पाल रही हूँ। संगत जी, मेरी औकात नहीं थी, फिर भी मेरे मालिक ने आज इस लायक बनाया। एक एक चीज इस घर में गुरुपा की ही दी हुई है। मैं हर बात के लिए अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लोग जलते हैं, भला नहीं सोचते। खटकती हूँ मैं अपनों की नजर में, तंग आ चुकी हूँ हर किसी के हिसाब से चलते चलते। फिर अचानक मेरे मालिक को मुझ पर दया आई। उन्होंने बताया कि ये सब तेरे कर्मों का फल है। देख, तेरे अपने भी तेरे नहीं है, पर तू घबराई ना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आज मेरा हर रिश्ता मेरे गुरुपा से है। वो मेरे मन की हर बात जानते हैं। सफ़र अभी बहुत लंबा है, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पापा, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। अब तो हर पल बस यही अरदास है, मेरे मालिक मुझे अपने लायक बना लो। कभी मुझसे रूठना मत, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। अपने दोनों नाती नातिन को अपनी कृपा से हमेशा राह दिखाना। अब बस मेरा साथ, मेरे बच्चों का साथ निभाना। हम बहुत नालायक हैं, बहुत गलतियां करते हैं गुरुपा। हर गलती माफ करना मेरे मालिक। अभी तो आपको इस नालायक को अपने लायक भी बनाना है। गुरुपा, पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ, बस गुरुपा ही जाने। अपने शब्दों को विराम देते हुए गुरुपा की रहमतों का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, लव यू गुरुपा। बच्चों को भी जल्दी अपनी कृपा देना गुरुपा। गुरु मंत्र के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना गुरुपा। सोनू भैया जी का भी, सभी संगत जी का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू लॉट्स गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6374। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। मैं अपना आज का सत्संग मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों के पास बैठकर लिख रही हूँ। सोनू अंकल जी, इसे जरूर शेयर करिएगा। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज का सत्संग मैं शुरू करती हूँ। यह सत्संग मेरी बहन का है, लेकिन संगत जी मैं इसमें कैसे जुड़ी वो आपको आगे पता लगेगा। गुरु जी की महिमा, उनका चमत्कार कोई भी नहीं समझ पाया है। उनकी महिमा वो ही जाने। जय गुरु जी। तो संगत जी हुआ ऐसे कि मेरी सिस्टर, जो कि दिल्ली में जॉब करती है, अभी उसको 3 मंथ्स ही हुए हैं। जब उसने ज्वाइनिंग ली थी तो सबसे पहले वो गुरुजी का आशीर्वाद लेने गुरुजी के छतरपुर वाले मंदिर गई थी। पहली बार ही गई थी तो उसको वहां से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला था। वो भी उसके हाथ में कोई आंटी रख के न जाने कहाँ गायब हो गई। जय गुरुजी। वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी ही थे, जो मेरी सिस्टर को अपना आशीर्वाद देकर चले गए। उसके बाद से संगत जी मेरी सिस्टर कल बड़े मंदिर गई। वो गई, वैसे तो वो बता के जाती है, बट इस बार हमसे किसी से भी कुछ भी बोल के नहीं गई। फिर वहां पहुंची, अच्छे से दर्शन भी किए, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब किया उसने। उसको गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी अपनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरी सिस्टर पहली बार गई थी तो उसको ब्रेसलेट स्वरूप मिला था, तो उसने मुझे दिखाया। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे आप कब दर्शन दोगे, कब बुलाओगे मुझे आप? मैं आऊंगी तो आप मुझे भी अपना ब्रेसलेट स्वरूप देना। मैं ऐसे बच्चों की तरह मांग रही थी। मुझे 5 मई को दिल्ली जाना था एक एग्जाम के लिए, लेकिन मेरे एग्जाम की डेट आई ही नहीं। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी के दरबार जाऊंगी, फिर एग्जाम देने जाऊंगी। मैं अपनी ही प्लानिंग करने में लगी हुई थी, लेकिन गुरुजी को तो अभी मुझे बुलाना ही नहीं था। तो मैंने चेक किया, मेरे एग्जाम की डेट आई ही नहीं थी। तो मन बहुत दुखी हुआ कि नहीं जा रही हूँ। एटलीस्ट एग्जाम के चक्कर में मैं बड़े मंदिर तो हो आऊंगी, यही सोच रही थी, बट नहीं गई। फिर कल मेरे पास मेरी बहन का कॉल आया, बोली एक बार वीडियो कॉल पिक करो, कुछ दिखाना है तुमको। तो मैंने कॉल उठाई। आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही कॉल उठाई, गुरु जी का स्वरूप सामने और मुंह से निकला,
जय गुरुजी। मेरी सिस्टर बोली, मैं बड़े मंदिर गई थी तो एक अंकल मिले जिन्होंने मुझे एक गुरुजी का चरण स्वरूप और एक गुरुजी का क्रीम कलर के चोले में स्वरूप दिया। और यही नहीं संगत जी, उन अंकल ने मेरी बहन से बोला, ये ले, ये तुम्हारी बहन के लिए है। और वो और कुछ नहीं, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था। मैं शॉक्ड हो गई संगत जी। सोनू अंकल जी बस वो देख के बार बार बोलने लग गई, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं तो न जा पाई, लेकिन गुरुजी मेरे पास जरूर आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी दी गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी करके। जिसमें से एक बात और आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मेरी बहन जब लंगर खा रही थी, जब उसे लंगर मिला, उस लंगर में कड़ी, चावल, रोटी और हलवा प्रसाद मिला। उसी टाइम मेरी 3 साल की बेटी है जो कि अपनी नानी के घर गई थी, तो वो उस टाइम सो के उठी और बोली कि नानी चलो गुरुजी के लिए हलवा बनाओ, मैं भी खाऊंगी और गुरुजी भी खाएंगे। तब मम्मी ने हलवा बनाया, मेरी बेटी ने गुरुजी को भोग लगाया, फिर वो हलवा खुद खाया। उस टाइम पर मेरी बेटी गुरुजी के रूप में मेरी मम्मी के पास गई थी, हलवा बनवाया, खाया। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा आप ही जाने। लव यू गुरुजी, हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। सारे संगत परिवार, सोनू अंकल जी, उनकी फैमिली को सबको अच्छी सेहत और खूब ब्लेसिंग्स देना। सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़ सोनू अंकल जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 5779। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम शील आंटी है, उम्र 67 साल यानी 67 ईयर्स है, निवासी राजस्थान अजमेर से हूँ और आज मैं अपना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बात 17 अगस्त 2009 की है, जब मेरा स्लीप डिस्क का स्पाइन का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन दिल्ली के रेलवे हॉस्पिटल में हुआ। तब तक मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। मैं गुरुजी से सन 2023 में जुड़ी हूँ और जब सबके सत्संग सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ब्लेस फील करती हूँ। तो आज इसी क्रम में मैं अपना सत्संग भी आप संगत जी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि 17 अगस्त 2009 को मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेरी स्पाइन में 3 पेच डाले गए और मुझे 27 अगस्त 2009 को रेलवे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तब मैं अजमेर अपने घर आने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में सीटों पर लेटी हुई थी। मेरे साथ मेरे पति प्रेम अंकल व बड़ी बहू रेशम आंटी भी थे। तभी अंकल रिजर्वेशन का पता करने के लिए वहां से चले गए और मेरी बहू भी किसी से बात करने के लिए चली गई थी। जब थोड़ी देर बाद मैंने करवट लेनी चाहिए, उसी दौरान अनबैलेंस होकर मैं सीटों से जमीन पर गिर गई। उसी पल एक लड़के ने, जिसने सफ़ेद पैंट और शर्ट पहनी हुई थी, आया और मुझे अकेले ने ही उठाकर खड़ा कर दिया और दूसरी सीटों पर लेटा दिया। जब तक मैं उस लड़के से बार बार यही कहे जा रही थी कि मेरा ऑपरेशन खराब हो गया और मेरे टांके खुल गए होंगे, तब उस लड़के ने मुझसे 2 बार बस यही कहा कि आंटी जी तुहानू कुछ नहीं होया, तुहानू कुछ नहीं होवेगा, कहकर वह लड़का वहां से चला गया। तब तक भीड़ भी जमा हो चुकी थी, वह मेरी बहू भी वहां आ चुकी थी। जब बहू ने पूछा कि मम्मी जी क्या हुआ, तब मैंने उसे पूरी बात कही। उसी समय मेरी बहू ने मेरे बताए अनुसार उस लड़के को ढूंढना चाहा, वो नहीं मिला, मानो जैसे अचानक गायब ही हो गया हो। खैर, अब हम अजमेर अपने घर आ चुके थे और इस घटना का जिक्र मैं हमेशा अपने घर वालों और अड़ोसी पड़ोसियों से, वह सभी जो भी मेरे जानकार थे वह मुझसे मिलने आते थे, उन सब से करती थी। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ। मेरी छोटी बहू चरणजीत आंटी जी की भाभी दीप कौर अंधेरी मुंबई में रहती है। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताते हुए मेरी छोटी बहू को गुरुजी से जोड़ा तथा मेरी छोटी बहू के जरिए मैं गुरुजी से जुड़ी 2023 के अंदर। गुरुजी से जुड़े हुए जब मुझे 6 महीने बीत गए, इस दौरान मैं टीवी पर, यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग व शब्द कीर्तन सुना करती थी। तभी अचानक एक दिन उन शब्द कीर्तन के दौरान गुरुजी के सारे फोटो स्वरूप वीडियो में चलने लगी, जैसे आम तौर पर चलती है। पर तभी अचानक उस लड़के की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आ गई।
यकीन मानो मेरे मुंह से एकदम चीख निकली और मैंने चिल्लाते हुए मेरे छोटे बेटे, जिसका घर का नाम रिंकू है, उसको कहा कि रिंकू रिंकू यहाँ तो आ। वो पंजाबी मुंडा जिसने मुझे उठाकर सीटों पे लेटाया था और कहा था आंटी जी त्वानू कुछ नहीं होया, त्वानू कुछ नहीं होएगा, वो तस्वीर गुरुजी के जवानी वाला स्वरूप था जिसे देख मैं हैरान रह गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि मेरा ऑपरेशन 2009 में हुआ और 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी, पर गुरुजी तो 2007 में ही ज्योति ज्योत समा चुके थे। फिर भी उन्होंने मुझे अपने युवा अवस्था वाले सशरीर दर्शन दिए और मेरी मदद करते हुए मुझे ब्लेस किया। कहने का भाव यह है कि हमें लगता है कि हम गुरुजी से अभी जुड़े हैं, पर कोई नहीं जानता कि गुरुजी तो हमसे जाने कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे व मेरे परिवार को ब्लेस किया है और आज अपना सत्संग शेयर करने की सेवा भी आपने अपनी कृपा से करवाई है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत पर ऐसे ही अपना मेहर भरिया हाथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7905। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से निशा सिन्हा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग करने में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ साल 2021 से स्टार्ट हुई। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया कि गुरुजी ने पहले मुझे और बाद में सारी फैमिली को अपने साथ जोड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत लेट शेयर कर पा रही हूँ। आज मैं अपनी मम्मी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी माँ जो कि ओल्ड एज है, वो 70+ है, जिनकी कोई भी स्रोत नहीं है, बिल्कुल डिपेंड है अपने बेटे बहू पर, जो कि उन्हें अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करते हैं। फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मेरे फादर की डेथ साल 2021 में हो गई थी। मेरी मम्मी की ये स्थिति हो गई थी, दोनों बेटे बहू ज़्यादातर मेरे पास छोड़ देते थे। मैं उनकी बेटी हूँ और बोलते कि इनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी मेरे पास आती तो वो भी गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी की कृपा से आज मेरी मम्मी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई है। हुआ यूं संगत जी, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। साल 1990 में ही उनके डिपार्टमेंट को परमानेंट बंद करने का फैसला किया गया था। मेरे पापा 20-22 साल से केस लड़ रहे थे पुराने पेमेंट को लेकर, पर कोई बात नहीं बनी। बहुत परेशान रहे। साल 2021 में उनकी डेथ भी हो गई, पर मम्मी के लिए गुरुजी ने रास्ता खोल दिया। अभी 2 महीने पहले गुरुजी की कृपा से पापा का सारा बकाया पेमेंट करने का गवर्नमेंट का आ गया। कुछ पेमेंट आ भी गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अब दूसरा सत्संग में अपनी बेटी भूमिका का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अभी 18 साल की है। बहुत जिद्दी, किसी की बात न मानना, अपने मन की करना। जैसे कि संगत जी पहले सत्संग में मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल की डेथ साल 2021 में कोरोना टाइम में हुई थी। तब से मैं अकेले ही दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ। बेटी को कुछ समझाओ तो सुनना नहीं, घर में बात बात पर झगड़ा करना, यहाँ तक कहना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं बहुत परेशान रहने लगी। गुरुजी से अरदास की। गुरुजी की कृपा से आज वो मेरी बातें सुनने लगी, घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है और गुरुजी ने उसे नौकरी भी ब्लेस की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी से अरदास लगाई है अच्छी जॉब के लिए। मुझे उम्मीद है उसकी ये अरदास भी ज़रूर पूरी करेंगे मेरे गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर गुरुजी की कृपा रही तो आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। मैंने भी गुरुजी से कुछ अरदास लगा रखी है, उम्मीद है वो अरदास भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी सोनू अंकल व उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, जो अपनी प्यारी आवाज़ में हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
5405। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर सोनू जी की आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। वह जिस तरह से अपनी मधुर वाणी में संगत के सत्संग को प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लगता है मानो गुरुजी उनके सामने बैठे हैं और वो उन तक हमारा शुक्राना पहुँचा रहे हैं। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि आप सोनू अंकल जी को और उनके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। संगत जी, मुझे यह शुक्राना सत्संग बहुत पहले लिखना था, परंतु कुछ व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। इस सत्संग के माध्यम से आप सब संगत जी को बताना चाहती हूँ कि सच्चे मन से की गई अरदास गुरुजी जरूर पूरी करते हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं पहले भी अपने कई सत्संग भेज चुकी हूँ, परंतु कई सत्संग अपलोड हुए हैं पर कुछ नहीं हो पाए। गुरुजी की जैसी इच्छा। मेरा यह सत्संग मेरे बेटे की शादी का है, जो कि 27 दिसंबर 2024 को हुई थी। एज ए न्यूक्लियर फैमिली, शादी से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इतना बड़ा इवेंट कैसे होगा, परंतु बिलीव मी संगत जी, हमें पता ही नहीं चला कि सारे मैरिज इवेंट कैसे हो गए। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ने अपना सत्संग घर पर ही करवाया, और वो भी इतनी अच्छी और रॉयल तरीके से जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। गुरुजी के घर का डेकोरेशन ऐसे हुआ था कि मानो जैसे बैंकेट हॉल में डेकोरेशन किया गया हो। यह हमारा पहला सत्संग था। मेरी बेटी जो कि यूएस में रहती है, उसने बोला कि गुरुजी का सत्संग हम घर पर ही करवाएंगे। वो सत्संग से 2 दिन पहले ही घर पहुंची। मुझे लगा था कि वो ही घर आकर गुरुजी के सत्संग की तैयारी करेगी, क्योंकि वो यूएस में अपने घर पर गुरुजी की कृपा से सत्संग करवाती रहती है। परंतु गुरुजी तो और कुछ ही चाहते थे। सत्संग से 1 हफ्ता पहले हमने अपने घर को बाहर से सजाने के लिए एक डेकोरेटर को बुलवाया। बातों ही बातों में पता चला कि वह गुरुजी के सत्संग के लिए भी डेकोरेशन करता है। हमने जब उससे डेकोरेशन की बात करी तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड अमाउंट सुनकर मना कर देंगे। बिलीव मी संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बिना किसी बार्गेनिंग के हाँ कर दी। संगत जी, उस डेकोरेटर ने इतनी अच्छी डेकोरेशन करी कि सब लोग हैरान रह गए कि घर के अंदर भी इतनी अच्छी डेकोरेशन हो सकती है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद उसने 5 सेवादार आंटी को भी सेवा के लिए भेजा, और सारा इंतजाम उन सेवादार आंटी जी ने किया। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जब सत्संग समाप्त हुआ और सब लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, गुरुजी की कृपा से सारी संगत ने यही कहा कि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इवन जो सेवादार आंटी जी आई हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हम इतनी जगह सेवा के लिए जाते हैं, परंतु जैसी फीलिंग हमें यहाँ पर आई है वैसी हमें कहीं नहीं आई। यहाँ पर बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा आभास हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जब सब संगत खुशी खुशी अपने घर चली गई, उसके बाद गुरुजी के दरबार में हमने परिवार के साथ बहुत डांस किया। संगत जी, इस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी इस उम्र तक आते आते कभी भी डांस नहीं किया है। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। मैं आपको इस सत्संग से पहले की बात बताना चाहती हूँ। संगत जी, हम गुरुजी के बड़े मंदिर में पहला इनविटेशन कार्ड और स्वीट बॉक्स देने के लिए गए थे। संगत जी, मैं गुरुजी को सिर्फ मन से की गई अरदास अपने हाथों से लिखकर अपने दिल की बात कही थी, और अपने बेटे की शादी के इवेंट्स पर साथ रहने का निमंत्रण दिया, जिसे गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह पूरा किया जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी, मेरा बेटा भी यूएस में रहता है और उसकी वाइफ अमेरिकन है। संगत जी, मेरे बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा में थी। बिलीव मी संगत जी, मेरी डॉटर इन लॉ की फैमिली से 27 पीपल अमेरिका से आए थे। इट्स अनबिलीवेबल, क्योंकि यह इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिफरेंट कंट्री की लड़कियों से या लड़कों से शादी करते हैं, पर आज तक की लाइफ में मैंने किसी की शादी में इतने गेस्ट फॉरेनर नहीं देखे। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, यह सिर्फ मेरी सोच है। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सब फॉरेनर गेस्ट ने भी इतना एंजॉय किया कि वो अभी तक
तक मिस कर रहे हैं। वे सब 15 डेज तक यहाँ रहे। इतने लोगों को संभालना और उनकी हर चीज का ख्याल रखना पता नहीं चला कैसे होता चला गया। यह तो गुरु कृपा के बिना संभव नहीं था। संगत जी, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, इसलिए हमने बहुत क्लोज रिलेटिव्स को ही इनवाइट किया था। पर जिसने भी वो वेडिंग अटेंड की, सबके मुंह से गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा ही सुनने को मिला। उनके लिए यह एक मेमोरेबल शादी थी। सब गेस्ट खुशी खुशी आए और खुशी खुशी अपने घर वापस पहुंचे। मैं इन सब खुशियों को प्रदान करने के लिए गुरु जी को नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। गुरु जी इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, मैंने अपनी बेटी के लिए भी गुरु जी से अरदास लगाई है। थोड़ा सा मुश्किल समय है, परंतु मुझे 100% श्योरिटी है कि जल्द ही वो भी पूरी होगी। मेरी बेटी गुरु जी की शरण में है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं इसे विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4387। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 7 जुलाई को हम बड़े मंदिर गए थे। यहाँ से मैं गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। उस दिन गुरुजी का बर्थडे था। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, अभी नाम नहीं बोलूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो अपनी डीपी पर गुरुजी के स्वरूप लगाती थी। मैं जब गुरुजी को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था जो भी हैं कुछ न कुछ तो है। तो फिर मैंने अपनी दोस्त शीतल से पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं। उसने गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, उस टाइम मैं बहुत परेशान थी। दिन रात लड़ाई रहती थी, कभी बच्चों के साथ, कभी हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ होती रही। फिर एक दिन रात में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए सपने में। फिर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया और फिर गुरुजी महाराज हर रोज सपने में दर्शन देते रहे, ओम के रूप में, कभी नाग के रूप में। एक दिन मैं डर गई और मैं रोते हुए गुरुजी से बोली, गुरुजी नाग रूप नहीं दिखाना, मुझे डर लगता है। उस दिन के बाद मुझे गुरुपा हमेशा जैसे स्वरूप में होते हैं ऐसे ही सपने में आते हैं। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0501। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल। सोनू अंकल, गुरुजी ने 11 सत्संग शेयर करने की सेवा दी है विथ 1 सत्संग डेली। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 11 सत्संग में पहला सत्संग है। ये चूज करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो मैं शुरू से शुरू कर लेती हूँ। गुरुजी ने जब पहली बार बुलाया तो खुद ही हाथ पकड़ के लेके चले। मंदिर में 2 बार होके आई मैं, क्योंकि एक बार जब गई तो लाइन में चलते चलते कुछ पता ही नहीं चला था। फिर शूज लेने जा रही थी तो मैंने पूछा कि अंकल, मुझे पता नहीं चला, क्या मैं दोबारा जा सकती हूँ? उन्होंने बोला, जितनी बार मर्जी जाओ। और फिर हमने दोबारा लंगर प्रसाद भी किया। बस तब से ब्लेसिंग्स की बारिश शुरू। कभी स्वरूप के रूप में, कभी डूगरी मंदिर बुलाने के रूप में, कभी फ्रेगनेंस के रूप में। ये अब तक चल रहा है और जब तक मैं हूँ तब तक चलाना पड़ेगा ना गुरुजी को, कॉज आई एम नथिंग विदाउट हिम। मेरे मन की छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं गुरुजी। उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। भूल चूक माफ कर देना जी। कल फिर से मिलती हूं एक और सत्संग के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8828। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग संदेश। जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी लख लख शुक्राना, आपने मुझे सही राह दिखाई। आपकी कृपा और आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। मैं आपकी बेटी हूँ और बार बार अपने बेटे के लिए आपसे आशीर्वाद मांगती रहती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हर समय मेरे बेटे के साथ हो। अप्रैल 2025 में मैं अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर गई थी। जाते समय वह थोड़ा नाराज था, लेकिन वापसी में उसका मन कुछ शांत था। इस समय वह थोड़े गुस्से और डिप्रेशन की स्थिति में है, पर मेरा मन गवाही देता है कि गुरुजी की कृपा से वह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा और अपने जीवन में कोई अच्छा काम करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन उन भाग्यशाली संगत जी के सत्संग से लिए गए हैं जो उस समय गुरुजी महाराज के साथ मौजूद थे और गुरुजी महाराज ने उन संगत जी से ये वचन कहे थे जो युगों युगों तक पूरे संगत परिवार का कल्याण करेंगे। आज के वचन उषा सिंह आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। पहला वचन, तू बस मेरा सत्संग किया कर। एक दिन गुरुजी ने संगत जी से पूछा, तू थर्सडे टू संडे इत्थे आउंदी है, बाकी दिन की करदी है? संगत जी ने कहा, वी हैव सो मेनी रिलेटिव्स हियर, वी विजिट देम। गुरुजी ने संगत जी की ओर देखा और कहा, और उत्थे जाके निंदा चुगली सुनदी है? तू बस मेरा सत्संग किया कर। दूसरा वचन, स्वरूप से अमृत निकलना मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तीसरा वचन, मैं नहीं होऊंगा, मेरा स्वरूप रख लेना, जहां मेरा स्वरूप है वहीं मैं हूं। चौथा वचन, आंटी जा शॉपिंग करके आ। ही वॉन्टेड हिज संगत टू एंजॉय एवरीथिंग एंड येट स्टे कनेक्टेड टू हिम ऑलवेज। संगत जी से गुरुजी ने कहा था, आंटी जा शॉपिंग करके आ। संगत जी कहते हैं, गुरुजी हमेशा अपनी संगत से चाहते थे कि वे अपने जीवन में सभी चीजों का आनंद लेने के साथ साथ उनसे भी कनेक्टेड रहें। पांचवा वचन, आज से ऐसा ही होगा, मेरे दर्शन चांद सूरज में होंगे। 2006 गुरु पूर्णिमा वाले दिन रात को बहुत कम संगत गुरुजी के साथ थे। तब गुरुजी ने चांद को देखते हुए ये कहा था, आज से ऐसा ही होगा, मेरे दर्शन चांद सूरज में होंगे। और जब संगत जी ने चांद को देखा तब गुरुजी का चेहरा संगत जी को चांद में दिखाई दिया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।